गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेके बहुत फोकस होके आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, एक अच्छा करियर तभी बनेगा जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे जब आप आगे काम करेंगे और अपने जो कैलकुलेशंस है उनको आप बहुत अच्छा करके रखें ताकि आपको करियर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए फॉर्म का सपना देखते हैं और सीए फॉर्म का सपना देखने के साथ साथ उनको ये लगता है कि वे कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं या इन फ्यूचर अभी सीए जैसा कोर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ वो ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड का होना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैट्यूटरी पेरोल को लेके रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय के बारे में कि किस तरह से हमें एम्प्लॉय को बनाना चाहिए, एम्प्लॉय के क्या क्या काम होते हैं और एम्प्लॉय की प्रोफाइल हम कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टैट्यूटरी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं स्टैट्यूटरी पेरोल की, जिसमें हम सीखेंगे कि पीएफ क्या होता है, बोनस क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होती है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि जब आप स्टैट्यूटरी पेरोल को टैली पे करें तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, आप उसको बहुत ईजीली कर पाएंगे। बहुत शॉर्टकट वाले तरीके से आप कह सकते हैं, या बहुत शॉर्टकट भी नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीका आप उसको कहेंगे। उस तरीके से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पीएफ ईएसआई के बारे में क्या क्या कैलकुलेशंस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप टैली पे उसका काम स्मूथ कर सकें। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं फिर इसके साथ ही। तो इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है स्टैट्यूटरी पेरोल का, वो हमें सीखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेरोल इन्फो के अंदर जो पे हेड बनते हैं उसमें जब आप पीएफ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर ईपीएफ 12%, तो आप देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आपको शो होता है। तो इनके अंदर ही हमें हेड जो है वो बनाने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं। तो अगर आप ये हेड बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आप इनको कर पाएंगे ताकि आप पीएफ ईएसआई ग्रेच्युटी बोनस ये सब अपनी सैलरी के कंटेंट को सैलरी स्लिप में डाल सके, आपकी कंपनी में अप्लाई होता है तो इनके हिसाब से आप काम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं पीएफ के बारे में। बेसिकली पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो प्रोविडेंट फंड अप्लाई होता है उन सभी कंपनीज में जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो जनरली जो प्रोविडेंट फंड है वो आपका अलग अलग रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी आपको जो सैलरी देती है, फ्यूचर में आप जो भी सेव करो, लेकिन एक आप कह सकते हैं बाय गवर्नमेंट ये अलाउड है कि कंपनी भी उस पैसे को कुछ सेव करेगी। कैसे सेव करेगी, किस फॉर्म में सेव करेगी, उसको हम बोलते हैं पीएफ। कि आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से एक हिस्सा कुछ परसेंटेज काटा जाएगा जिसको आपके ही नाम से जमा किया जाएगा, उस पैसे को पीएफ के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि पीएफ का पैसे में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीएफ के पैसे में आप किस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले जानिए कि करंट एज, आप किस एज में जॉब कर रहे हैं और साथ ही आपकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। तो जनरली जैसा कि आप जानते हैं रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 है, कुछ केसेस में 58 ईयर्स भी रिटायरमेंट एज कंसिडर की जाती है। पीएफ की कैलकुलेशन आपकी होती है मंथली सैलरी के बेसिस पे, जिसमें बेसिक पे और डीए आपका ऐड होता है साथ ही, यानी कि जितना बेसिक पे और डीए होगा उन दोनों को मिला के आपकी मंथली सैलरी कैलकुलेट की जाएगी पीएफ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। और हर साल जो आपका इंक्रीज होगा वो भी इसी का पार्ट बनता चला जाएगा। तो परसेंटेज जो इंक्रीज होगी वो भी इसी में ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी सैलरी पहले 15,000 थी, 15,000 प्लस डीए आपको मिलता था, तो उसका अमाउंट हम देखेंगे। और जैसे मान लो 15,000 से कुछ परसेंटेज 10% आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो 16,500 प्लस डीए आपका फिर काउंट किया जाएगा। तो इसके जो रेट है वो जनरली 12% और 3.67% होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉई ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, तो वो 12% होता है और एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 3.67% होता है। ये फिक्स परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है। तो अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ ले तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, जैसे बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। और अगर हम देखें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो किस तरीके से होगा,
एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 12% रहेगा 50,000 का, तो 6,000 रुपये ये आपके जमा हो जाएंगे पीएफ के नाम के। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ईपीएस के लिए होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ईपीएस लिखा है यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो आपका जो पीएफ का एक हिस्सा होता है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो पेंशन स्कीम में जाता है। तो 8.33% उसका रेट है 50,000 का। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 4,165 रुपये। और साथ ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ईपीएफ 3.67% होता है 50,000, तो वो 1,835 रुपये ये निकल के आया। तो इस तरह से आपका टोटल जो पैसा है वो जमा होता है। टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन हर महीने आपका 6,000 प्लस 1,835 रुपये जो है वो ये आपका जमा होगा 7,835 रुपये। तो ये आपका जो हिस्सा है वो रहेगा। और ये जो 4,165 रुपये है ये पेंशन स्कीम में जाएंगे जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पीएफ के ये जो हेड्स है ये हमने बनाने हैं और इनका कैलकुलेशन आप देखिए बेसिक सैलरी प्लस डीए पे कैलकुलेट होता है। अगर मैं बात करूं इसकी लिमिट की, तो लिमिट इसकी जो है ईपीएफओ की तरफ से डिसाइड की गई है रुपीस, दैट इज 21,000। तो 21,000 रुपये अगर आपकी सैलरी होती है तो तभी आपका पीएफ कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, ये चीज़ आप देख के चलिए ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम सीखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और उससे पहले हम देख लेते हैं पीएफ में और भी कुछ हमारे लिए है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा ये पीएफ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ईएसआई की। तो बेसिकली ईएसआई क्या होता है ये समझिए आप। ईएसआई वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस के लिए कंपनी काटती है। तो अगर किसी कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी कराती है इंश्योरेंस, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कहते हैं, जो ईएसआई एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, वो ये कहता है कि आप उसकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट करके आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये बहुत मिनिमम रेट पे होता है जो एम्प्लॉय पे करता है अपनी सैलरी में से। तो इन फॉर्म ऑफ पेमेंट कैसे होती है? बाय वे ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय को 0.75% उसका जो है वो ग्रॉस सैलरी का डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना होता है 3.25%। ठीक है, तो 0.75% जो है वो ग्रॉस सैलरी का होता है और ईएसआई कंट्रीब्यूशन 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से टोटल 4% पैसा जो है वो ईएसआई कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो यह आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। बात करें आगे, तो ईएसआई कैलकुलेट कैसे होता है? तो ईएसआई कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए सैलरी 15,000 रुपये है ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय का शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालेंगे जो कि होगा 0.75%। तो ये इस तरह से अमाउंट आ जाता है 112 रुपये 50 पैसे। और एम्प्लॉयर का शेयर हम यहाँ पर निकालेंगे वो होगा 3.25%। तो 3.25% हमने यहाँ पर निकाला तो ये 487 रुपये 50 पैसे आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल ईएसआई कंट्रीब्यूशन 112 रुपये 50 पैसे प्लस 487 रुपये 50 पैसे, टोटल हो गया 600 रुपये। तो ये 600 रुपये ईएसआई कैलकुलेशन के लिए जो है हमने निकालना सीख लिया। तो यही हमें टैली पे सीखना है कि किस तरह से हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईएसआई को टैली पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस ईएसआई के टॉपिक में इतना ही है। ईएसआई आपको बस यही सीखना है टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो रिपोर्ट जनरेशन वाला पार्ट है पीएफ ईएसआई का, उसके लिए रिपोर्ट वाली आपकी क्लास आपको अटेंड करनी है। ग्रेच्युटी के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी कैसे यूज़ करते हैं हम। तो ग्रेच्युटी जान लीजिए क्या होता है। ग्रेच्युटी एक तरह का कैश बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। वो भी तब देता है जब वो कंटिन्यूस सर्विस करता है। कंटिन्यूस जो रूल है ग्रेच्युटी का उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूस सर्विस 5 साल की होनी चाहिए। तो रिटायरमेंट के टाइम पे या रेजिग्नेशन या ले ऑफ या टर्मिनेशन के टाइम पे ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर बात करें ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन की, तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। जहां पर आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी को मल्टीप्लाई करना होता है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि 15/26 है इससे, और मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस से। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 रुपये, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15/26 यहाँ पर आएगा, और मल्टीप्लाई आप उसे कीजिए कितने साल आपने काम किया। तो इस तरह से यहाँ पर आप अमाउंट निकाल पाएंगे ग्रेच्युटी का कि कितना वो आया।
और नंबर ऑफ वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो 26 आपको लेने हैं। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए जो 15 डेज है वो वेजेस एवरेज बेसिस पे है और 26 दिन का मतलब है वर्किंग डेज कितने हैं। तो इस तरह से 15/26 यहाँ पर निकल के आता है। अगर हम बात करें लास्ट ड्रॉन सैलरी की, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि ग्रेच्युटी के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होता है वो आप समझिए, बेसिक, डीए और कमीशन। तो ये तीन चीजें ऐड करेंगे। अगर कमीशन नहीं है तो छोड़ दीजिए, बेसिक और डीए को ऐड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको सेल्स, कंपनी की सेल्स होने पर कमीशन भी मिलेगा तो कमीशन भी इसमें ऐड होगा। तो इस एग्जांपल के हेल्प से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 80,000 रुपये आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, 10 साल 4 महीने आपने काम किया है, और उस हिसाब से अगर हम ग्रेच्युटी निकालें तो आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनती है। तो 80,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 15/26 से और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 साल से। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, 10 साल 4 महीने आपने काम किया, लेकिन वो राउंड ऑफ करके 10 साल ही लिया गया है, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा होते ये महीने तो हम उसे 11 साल ले लेते, लेकिन वो 5 से कम है तो इसलिए हमने उसे राउंड ऑफ करके 10 साल ही लिया है। तो ये आपको ध्यान रखें। तो इस तरह से आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट 4,62,000 रुपये यहाँ पर निकल के आता है। तो ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी कॉपी में, और जिससे कि आप टैली पे जब काम करें तो आपको कोई थ्योरेटिकल रिलेटेड परेशानी ना हो। आइए अब हम चलते आगे। तो अब हम सीखते बोनस के बारे में। बोनस जो कि एक और स्टैट्यूटरी पेमेंट के रूप में देखा जाता है टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें। बोनस के लिए जो आप अकाउंटिंग करेंगे टैली के अंदर, उसके लिए भी आप इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए बोनस कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप देखेंगे सैलरी, तो यहाँ पर लिमिट है उसकी 21,000 से कम सैलरी होनी चाहिए। तो अगर 21,000 से कम सैलरी है तो बोनस नहीं मिलेगा, और अगर 21,000 से ज़्यादा है तो बोनस मिलेगा। लेकिन कैसे? 21,000 से ज़्यादा होने पर 7,000 रुपये तक जो है वो 7,000 का कुछ परसेंटेज मिलेगा। अगर सैलरी 7,000 से कम है तो मिनिमम 8.33% मिलेगा, और अगर 7,000 से ज़्यादा है तो जितनी बेसिक प्लस डीए है उतने का 20% आपको बोनस मिलेगा। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये या उससे कम है, तो उस केस में 7,000 रुपये, जैसे मान लीजिए 6,500 है उसकी सैलरी, तो 6,500 का 8.33% आपका आया मिनिमम बोनस से। मिनिमम बोनस आप निकालेंगे तो 8.33% इसका जो है रेट है। मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 541 रुपये लगभग उसको मिलेंगे। वहीं अगर हम दूसरा केस देखें, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, तो मान लीजिए जैसे दूसरे केस में सिद्धार्थ है जो सेल्स ऑफिसर है, दिल्ली में काम करता है एक दुकान पे, और उसकी सैलरी 18,000 रुपये है। तो 18,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 20% 1,400 रुपये। तो 1,400 रुपये यहाँ पर निकल के आता है। अगर हम देखें यहाँ पर बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक सैलरी निकल के लिए लास्ट एग्जांपल है कि उसकी सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तो कोई बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए 21,000 से ज़्यादा तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, यानी कि सिंपल 21,000 से ज़्यादा अगर सैलरी है तो उस एम्प्लॉय को कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो ये आपने जाना कि जो पीएफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को लेके हमें काम करना है, स्टैट्यूटरी पेरोल को लेके हमें काम करना है, वो किस तरह से हमें काम करना है सारा का सारा। आई होप आप ये वीडियो देख के समझ पाए होंगे और आप इसको सीखिए काफ़ी अच्छे से, इसको ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पेरोल टैली के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल पूरा ज़्यादा होगा। ये पेरोल का जो टॉपिक है ये आपको इसी तरह से सीखना पड़ता है कि इसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आप सीखें ज़रूर, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको बाय लॉ पता होने चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।